मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं रेलवे के PYQ जो रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनकी संभावना है बहुत ज़्यादा पूछे जाने की। ठीक, अब हम लोग जो है पिछले लेक्चर में देखे थे कि ये जो है वायरस, ठीक, वायरस के बारे में हम लोगों ने जो है पूरा फुल डिटेल देखा था। वायरस क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। ठीक है, स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। इन्होंने खुद के बनाए साधारण सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क मतलब पेड़ की छाल के टुकड़े को देखा और मधुमक्खी की छत्ते जैसे छोटी कोठरियाँ देखी जिन्हें इन्होंने क्या बोला था, सेल नाम दिया था। ठीक, इसके बारे में पूरा जो है डिटेल भी मैं बता चुका हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो जीवन की मूलभूत इकाई है उसे क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। ठीक है, ये जो है लेटेस्ट एग्जाम में 2024 में जो है आया हुआ है ALP में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक, जब कभी भी पदार्थों के परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया जाएगा, किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट। ठीक, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं। ठीक, ER आ जाएगा, अंतर्द्रवी जालिका आ जाएगी। ठीक, वैसे ER जो है दो तरीके का होता है, एक SER होता है। जो ER होता है वो दो तरीके का होता है, पहला SER हो गया, दूसरा क्या होता है? RER होता है। ठीक है, RER हो गया। ठीक, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, R मतलब क्या हो गया आपका? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। ठीक, आइए एक बार इसका और भी डिटेल जानने की कोशिश। जो इंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ER, ठीक, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे कोशिका का परिवहन तंत्र मतलब ट्रांसपोर्टेशन तंत्र बोला जाता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोला जाता है। ठीक, या कंकाल भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पूरी कोशिका में फैला हुआ होता है। ठीक है, इसे 1945 में कीथ पोर्टर ने खोजा था। ठीक, ER को किसने खोजा था? कीथ पोर्टर ने 1945 में खोजा था। ठीक है, ठीक, यह क्या होता क्या है? ER जो है चपटी नलिकाओं और थैलियों का एक जाल होता है। ठीक ना, ठीक, जो केंद्रक की झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। ये पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक फैलता है? केंद्रक मतलब न्यूक्लियस की झिल्ली से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक जो है ये फैला रहता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर एक रास्ते की तरह काम करता है ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ठीक है, मतलब ये ऐसा चीज़ होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकता है। ठीक है, ER के जो प्रकार होते हैं दो तरीके के, जैसे मैंने बताया। एक ER हो गया आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसे RER बोलते हैं, दूसरा चिकना ER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER बोलते हैं। ठीक, जो ER होता है RER जो होता है इसकी सतह पर छोटे छोटे दाने जैसे राइबोसोम बने होते हैं। ठीक, जो RER होता है उस पर क्या बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं। ठीक, राइबोसोम, ठीक, चिपके होते हैं जिससे यह खुरदुरा दिखता है आपको। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम, मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका जो है RER का मुख्य काम है। अब आते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे आते हैं। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं इसलिए यह चिकना दिखता है। यह लिपिड मतलब वसा या फिर फैट या फिर एस्टेरॉयड बनाने में मदद करता है। ठीक, साथ ही यह लीवर की कोशिकाओं में जहर और दवाओं को खत्म करने का भी काम करता है। मतलब लीवर में जो कोई डिटॉक्सिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, पॉइजन हो गया, कोई मेडिसिन है, उन सब के असर को ये कम कर देता है। ठीक है, ER की संरचना देख लीजिए। ER जो है बने किस तरीके के होते हैं? पहला सिस्टर्नी बने होते हैं। ठीक, सिस्टर्नी मतलब लंबी होंगी, चपटी होंगी और बिना शाखा वाली थैलियाँ होती हैं। ठीक, वेसिकल होता है, गोल या अंडे के आकार की भी ये थैलियाँ होती हैं। ट्यूबल्स, ठीक, ट्यूबल्स शाखाओं वाली नलिकाओं जो जाल बनाती हैं, इस शेप में भी आपको ये दिख जाएगी। ठीक, लंबी चपटी और बिना शाखा वाली, गोल या अंडे के आकार की भी शाखाओं वाली नलिकाएं जो जाल बनाती, इन तीनों तरीके से ये आपको दिख सकती हैं। ठीक है, जो ER का मुख्य कार्य है वो क्या है? परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट का काम करती है ER, या केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों विशेषकर प्रोटीन के आने जाने के लिए रास्ता बनाता है। फिर है प्रोटीन और वसा का निर्माण भी करता है। RER प्रोटीन बनाता है और SER क्या बनाता है? वसा बनाता है। ठीक,
ठीक। RER प्रोटीन क्यों बना रहा है? क्योंकि RER के पास राइबोसोम होता है, राइबोसोम से प्रोटीन बन जाता है। ठीक है। और कोशिका का जो ढांचा है, यह कोशिका को अंदर से मजबूती भी प्रदान करता है। ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट भी ये देता है और झिल्ली का निर्माण भी करता है, या नई कोशिकाओं झिल्ली बनाने के लिए जरूरी प्रोटीन और लिपिड भेजता रहता है। इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक। जब ये कोशिका को झिल्ली बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड भेजता है तो उसी को ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक। विषाक्त पदार्थों को हटाना, लीवर में SER दवाओं और जहरीले पदार्थों को बेअसर कर देता है। ठीक। याद रखने की ट्रिक देख लीजिए। R मतलब क्या हो गया आपका? रफ। ठीक ना। R मतलब रफ, रफ मतलब क्या? RER के बारे में बात कर रहा है। ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो R मतलब क्या हो गया? रफ। और R ही मतलब क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक। रफ वाले पे क्या होगा? राइबोसोम। और राइबोसोम है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कि जो है रफ होगा। ठीक है। ठीक। और RER पे राइबोसोम होता है। ठीक है। S मतलब क्या होता है? स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या? कि स्टेरॉइड। ठीक। S मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब स्टेरॉइड। ठीक है। स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड मतलब कि फैट होगा। ठीक। फैट है तो क्या होता है? फैट क्या होता है? चिकना होता है। तो ये क्या हो गया आपका? चिकना ER हो गया। ठीक है। ये चिकना हो गया। ठीक। और अब बात की जाए, ये वाला जो RER होता है वो क्या करता है? प्रोटीन। ठीक ना। ये क्या करता है? प्रोटीन। ठीक ना। प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। और जो ये SER है, ये क्या करेगा आपका? फैट लिपिड। ठीक ना। फैट या फिर लिपिड का, ठीक है, फैट या लिपिड का जो है ये ट्रांसपोर्ट या फिर बनाने में काम करता है। ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी ER के बारे में। आप यहाँ पे जो है ER का जो है फोटो देख सकते हैं। ठीक। ये न्यूक्लियस हो गया। ये आपके जो दाने 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 दिख रहे हैं, ये क्या है? आपके राइबोसोम है। ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यही वाला है। और ये जो है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ठीक। यहाँ ऑप्शन रहे होंगे, वो तो नहीं अपने पास, लेकिन जो इसका आंसर है वो क्या है? हरित लवक है। ठीक है। हरित लवक। नेक्स्ट है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरकिंजे साहब ने इसको जो है इसका नाम प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था सबसे पहली बार। देख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म साहब ने कोशिका के अंदर मौजूद संपूर्ण जीवित पदार्थ, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, ठीक, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक ना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। पुरकिंजे साहब ने 1839 में यह नाम दिया था। ठीक। कब दिया था? 1839 में यह नाम दिया था। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को पाइरूवेट मतलब 3 कार्बन अणु में विखंडन कहाँ होता है? तो ये कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक। देख लीजिए, ग्लाइकोलिसिस का मतलब जो विवरण है वो ग्लूकोज 6 कार्बन का पाइरूवेट मतलब 3 कार्बन में टूटना कोशिका द्रव्य में होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि अगर पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस है क्या, तो इसमें हो जाएगा कि जो ग्लूकोज 6 कार्बन का है वो पाइरूवेट मतलब 3 कार्बन में जब टूटता है तो उसी को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है। ठीक। और ये कहाँ पे होता है? आपका साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। ठीक। कौन सा पदार्थ रिक्तिकाओं मतलब वैक्यूल्स में जमा नहीं होता है? तो जो शर्करा है वो वैक्यूल्स में जमा नहीं होता। आइए एक बार वैक्यूल्स के बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो ये वैक्यूल्स होता है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? रिक्तिका या फिर राजधानी कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो है कोशिका का स्टोर रूम या फिर गोदाम जो है इसको जो है माना जाता है, क्योंकि यह पानी, भोजन और कचरे को जमा करने का काम करता है पूरा वैक्यूल्स को क्या बोला जाता है? रिक्तिका या फिर राजधानी। और ये जो है पानी, भोजन और कचरे को जमा करता है, इसलिए इसको जो है स्टोर रूम या फिर गोदाम बोला जाता है कोशिका का। आइए वैक्यूल्स होता क्या है इसके बारे में फुल डिटेल देखते हैं। यह जो है कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में मौजूद एक थैली जैसी संरचना है जो चारों ओर से एक झिल्ली से घिरी होती है और इसके अंदर एक तरल भरा होता है जिसे सेल सैप कहा जाता है। जो वैक्यूल्स होता है उसमें जो लिक्विड होता है उसी को क्या बोला जाता है? सेल सैप बोला जाता है। इसका जो मुख्य संरचना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स की बाहरी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो वैक्यूल्स होता है उसकी जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी झिल्ली होती है, उसको क्या बोला जाता है भाई? टोनोप्लास्ट बोला जाता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पदार्थों को आने जाने का कंट्रोल जो है करती रहती है।
ठीक, मतलब जो पदार्थ हैं वो आएंगे जाएंगे, इसका कंट्रोल कौन करता है? टोनोप्लास्ट करता है। सेल सैप क्या होता है? इसके अंदर पानी, शर्करा, अमीनो एसिड, खनिज और कभी कभी अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ भरे होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है सेल सैप बोला जाता है। जो पादप कोशिका है वो और जंतु कोशिका, ये इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा एक डिफरेंस टाइप में देख लेते हैं। यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल भी एग्जाम में आपके आते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में जो पादप कोशिका होती है उसमें एक बहुत बड़ी वैक्यूल्स होती है जो कोशिका का 50 से 90% जो है हिस्सा घेर करके रखती है। यह पौधों को मजबूती और कठोरता प्रदान करती है। ठीक, ये जो वैक्यूल्स होते हैं पादप कोशिका में 50 से 90% जो है इनका हिस्सेदारी रहता है और ये पौधों को मजबूती और कठोरता जो है देते हैं। जंतु कोशिका में क्या है, इसमें वैक्यूल्स बहुत छोटी छोटी और अस्थायी होती हैं। ठीक है, ये कई बार ये होती भी नहीं है, आपकी जो एनिमल सेल में कई बार ये होती भी नहीं है, लेकिन जो पादप कोशिका होती है इसमें क्या है 50 से 90% हिस्सा वैक्यूल्स का होता ही होता है। ठीक है, आइए वैक्यूल्स के प्रकार और उनके कार्य देखते हैं। काम के आधार पर इनको जो है तीन तरह से जो है बांटा गया है। पहला है आपका खाद्य रिक्तिका, दूसरा संकुचनशील रिक्तिका, तीसरा रसधानी। ठीक, पहले पे क्या है, फूड वैक्यूल्स या अमीबा जैसे जीवों में पाया जाता है। जो फूड वैक्यूल होता है या अमीबा जैसे जीवों में पाया जाता है, इसमें भोजन के कण होते हैं जिन्हें पचाया जाता है। संकुचनशील रिक्तिका क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या ताजे पानी के जीवों जैसे पैरामीशियम। ठीक, जो पैरामीशियम कहाँ पे है पाया जाता है, ताजे पानी के जीव इनको बोला जाता है। ठीक, में पाया जाता है। इसका काम शरीर से फालतू पानी को बाहर निकालना है ताकि कोशिका फट ना जाए, ये होता है संकुचनशील रिक्तिका का। रसधानी सैप वैक्यूल किसे कहते हैं, यह पौधों में पाया जाता है और पोषक तत्वों को जमा करता है। जो सैप वैक्यूल है ये कहाँ पे होता है, पौधों में पाया जाता है और पोषक तत्वों को जमा करता रहता है। ठीक है, वैक्यूल्स के मुख्य कार्य फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इसका भंडारण का, स्टोरेज का, और दूसरा है मजबूती देना, तीसरा अपशिष्ट प्रबंधन, चौथा रंग देना। ठीक, भंडारण में क्या करता है, स्टोरेज में पानी, भोजन, खनिज और जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को जमा करना इसका काम है। ठीक, मजबूती देना, पौधों की कोशिकाओं में पानी भरकर दबाव प्रेशर बनाना, ठीक, जिससे पत्तियां सीधी और तरोताज़ा रहती हैं। ठीक, ये जो है मजबूती देता है आपका क्या नाम है कि वैक्यूल्स जो है पेड़ पौधों को इस तरीके से मजबूती देता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन, कोशिका के बेकार सामान को अलग थलग रखना ताकि बाकी कोशिका सुरक्षित रह सके आपकी। रंग देना, कुछ फूलों के वैक्यूल्स में एंथोसाइनिन, ठीक, कौन सा चीज़, एंथोसाइनिन जैसे पिगमेंट होते हैं जो फूलों को रंगीन बनाते हैं। ठीक ना, कभी कभी पूछा जाता है क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है फूलों में जो फूलों को क्या बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं। और थोड़ा सा क्विक फैक्ट देख लेते हैं क्या है इससे रिलेटेड। जो इसकी खोज है, वैक्यूल्स की जो खोज है, उसको सबसे पहले एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन पौधों के लिए इसका विस्तार से वर्णन डुजार्डिन ने किया था। ठीक, अगर बात की जाए पौधों के लिए तो पौधों के लिए किसने विस्तार से वर्णन किया था, डुजार्डिन ने किया था। लेकिन सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो है किया था, वैक्यूल्स के बारे में किया था। ठीक है, और इसका जो महत्व, अगर पौधों के वैक्यूल से पानी निकल जाए तो पौधा मुरझा जाता है। ठीक ना, क्योंकि जो वैक्यूल्स होता है उसमें 50 से 90% होता ही क्या है आपका, वाटर होता है। ठीक ना, ठीक, निष्कर्ष क्या है आपका, वैक्यूल कोशिका का यह स्मार्ट बैग है। जो वैक्यूल होता है वो कोशिका का स्मार्ट बैग है जो ज़रूरत का सामान संभाल करके रखता है और कचरे को एक कोने में बंद करके रखता है ये। ठीक है, ये था आपका पूरा जो है वैक्यूल्स के बारे में पूरी कहानी। आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो इसमें स्टोरेज होती है वैक्यूल्स में, क्या किसका, पानी का होता है, भोजन का होता है, खनिज का होता है और जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को ये जमा करता है। ठीक, पानी को, भोजन को, खनिज को और जहरीले अपशिष्ट पदार्थों को ये जमा करता है। ठीक, अब आइए अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें देखिए पदार्थ रिक्तिकाओं में जमा नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ है, तो क्या नहीं जमा होता है भाई, तो इसमें क्या जमा नहीं होती है, शर्करा जमा नहीं होती। क्या क्या होता है आपका, फूड हो गया, ठीक, फूड हो गया आपका, अपशिष्ट पदार्थ हो गए थे, ठीक है, भोजन हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों को ये इकट्ठा करता है लेकिन शर्करा को नहीं करता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कौन करता है, हरित लवक करता है। किसके लिए करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए करता है। ठीक है, सिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश का उपयोग करता है।
आइए नेक्स्ट है, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक ना, नाभिक जिसको बोलते हैं। ठीक, आइए नाभिक के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। जो ये न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक ना। जो कोशिका का मस्तिष्क है उसको क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है, या फिर केंद्रक को क्या बोला जाता है? कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है। यह क्या है? यह कोशिका के बीच में स्थित एक गोल और घनी संरचना है, ठीक है। क्या होती है? गोल होती है और घनी संरचना होती है, ठीक है। यह पूरी कोशिका की गतिविधियों को कंट्रोल करके रखता है, मतलब पूरे सेल पे जो है, मतलब ये कि जो पूरी कोशिका होती है उस पे जो कंट्रोल कौन करता है? वो न्यूक्लियस करता है, ठीक है। और इसका जो खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, 1831 में किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका का जो है खोज सबसे पहले किया था 1831 में किया था, ठीक है। कब किया था? 1831 में किया था। जो केंद्रक है उसके संरचना के बारे में आइए बात कर लेते हैं। जो केंद्रक होता है उसके 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला केंद्रक झिल्ली, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा केंद्रक द्रव, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस, जिसको केंद्रिका बोला जाता है। और क्रोमैटिन, नेक्स्ट है आपका क्रोमैटिन हो गया, ठीक। अब आइए चलते हैं एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो केंद्रक झिल्ली होती है वो क्या है? यह दोहरी परत वाली झिल्ली जो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे सामान अंदर बाहर आपका जाता रहता है, ठीक है। मतलब ये कंट्रोल करती है चीज़ों को आने जाने के लिए, जो केंद्रक झिल्ली है। और ये जो केंद्रक झिल्ली है ये क्या करती है? आपके केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, ठीक। जैसे ये आपका जो है न्यूक्लियस हो गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पे क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है, ठीक। तो ये जो झिल्ली है, ये जो झिल्ली है, ये वाली झिल्ली है, ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इन दोनों को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, ठीक ना, सेपरेट कर रही है। तो यही आपकी क्या है? केंद्रक झिल्ली। मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ से एक जो मेम्ब्रेन लगी हुई है उसी को बोला जा रहा है आपका केंद्रक झिल्ली, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जा रहा है, ठीक है, ठीक। और इसमें छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? पोर लगे होते हैं, जो चीज़ें जो है यहाँ से अंदर आती हैं और अंदर से क्या होती हैं? बाहर जाती हैं। वो इस चीज़ को कंट्रोल भी करता है। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ गाढ़ा तरल होता है उसी को केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, इसी न्यूक्लियस में जो अंदर जो है तरल लिक्विड होते हैं उन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, ठीक है। जो आपकी ये केंद्रिका होती है वो क्या होती है? जो न्यूक्लियस आपका ये है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक छोटी छोटी जो है गोल संरचना होती है, ठीक ना। जो आपका ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर छोटी छोटी गोल संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बनाने का वो काम करती है, ठीक। ये जो छोटी छोटी गोल संरचना वो क्या करती है? राइबोसोम बनाने का काम करती है, ठीक है। ये हो गई आपकी न्यूक्लियस हो गया। अब उसके अंदर क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? यह धागे जैसी संरचना है जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। कोशिका विभाजन के समय यही धागे मोटे होकर के क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है? ये जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, और जो कोशिका विभाजन के समय यही धागे मोटे होकर के क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब आइए केंद्रक के फंक्शन देख लेते हैं, क्या कार्य है। पहला कंट्रोल सेंटर, यह कोशिका की वृद्धि, विभाजन और चयापचय, ठीक, चयापचय जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं को नियंत्रित करता रहता है, ठीक। कंट्रोल सेंटर इसका क्या है? मतलब कि यह कोशिका की वृद्धि, विभाजन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता रहता है। अनुवांशिकी सूचना, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, जो किससे मिलकर के बना होता है? आपका प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ठीक, जो माता पिता के गुणों को बच्चों तक पहुंचाता रहता है, ठीक। नेक्स्ट आपका प्रोटीन निर्माण का निर्देश, यह तय करता है कि कोशिका में कब और कौन सा प्रोटीन बनेगा, यह डिसाइड करता है आपका केंद्रक या फिर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कुछ और टॉपिक हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या होता है? इसको आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह कोशिका के कचरे को पचा देता है और ज़रूरत पड़ने पर खुद को भी खत्म कर लेता है, ठीक, ताकि पूरी कोशिका जो है साफ़ सुथरी रहे। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन बनता रहता है आपका, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा एटीपी में बनती रहती है। गोल्जी बॉडी क्या करती है? ठीक, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या फिर जो है डाकघर कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन्स को पैक करके सही पते पर भेजता रहता है, ठीक। गोल्जिकाई क्या करता रहता है? इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये जो है प्रोटीन्स को पैक करके सही जगह पे जो है भेजता रहता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली बोला जाता है, ठीक है। और जो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक, वैक्यूल्स को क्या बोला जाता है?
वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक। वैक्यूल्स को क्या बोला जाता है? ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बोला जाता है, ठीक ना। ट्रांसपोर्टेशन, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते रहते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? पूरे सेल पे जो है अपना कंट्रोल बना करके रखता है। अभी हम लोगों ने फुल डिटेल नाभिक के बारे में जो है देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, आपके पास जो है यहाँ पे एक पूरा जो है बढ़िया सा फिगर बना हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा चीज़, ये न्यूक्लियस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, न्यूक्लियस पोर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक। न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में ये चीज़ जो ये लाइन है ये बताया जा रहा है। क्रोमैटिन है, ये सब जो अंदर की इस तरीके से ये सब क्या है? क्रोमैटिन है आपकी। और ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, ठीक। ये जो है न्यूक्लियस है आपका, ठीक। न्यूक्लियस है, उसके पास फिर ये क्या है? क्रोमैटिन है, क्रोमेटिन है, ठीक। उसके बाद ये जो लेयर है आप देख रहे हैं, ये वाली जो लेयर है ये क्या है आपकी? ये न्यूक्लियर इन्वेलप है आपकी, ठीक है। और इसके बाहर ये सब क्या है? न्यूक्लियर पोर हैं आपके, ठीक। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका न्यूक्लियस का जो है यहाँ पे इमेज दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका सिस्टम जैसे जो है ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? ठीक है। पहला ऑप्शन है पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, नहीं। एक प्याज के छिलके का निरीक्षण करते हुए, नहीं। रक्त का निरीक्षण करते हुए, नहीं। कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, यस। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए आप देखते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक, किसके किसके बीच में? ये हो गया आपका केंद्रक, ठीक, मतलब न्यूक्लियस हो गया, और जो है आपकी कोशिका झिल्ली, ठीक। कोशिका झिल्ली के बीच में जो है कौन सा जो है लिक्विड पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? पहला प्रोटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, और नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म, ठीक। जो साइटोप्लाज्म होता है वो केंद्रक मतलब न्यूक्लियस और जो कोशिका झिल्ली है उसके बीच में जो पाया जाने वाला द्रव्य होता है उसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में एक जो है स्पष्टीकरण देख लेते हैं। जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक, जो ये साइटोप्लाज्म होता है जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। कोशिका का वह मैदान है जहां जीवन की सारी खेल कूद यानी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। मतलब जो कुछ भी केमिकल रिएक्शन होगा वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, ठीक। और अगर कोशिका एक घर है, मतलब कोशिका की अगर बात की जाए, सेल की बात की जाए, अगर वो घर है तो साइटोप्लाज्म उस घर के अंदर की वह जगह है जहाँ पे सारा फर्नीचर या फिर कोशिकांग रखा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर कोई घर है, उस घर के अंदर जो मेम्ब्रेन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो सब कुछ रहते हैं, वो उसके बारे में देखा जाए तो वो कौन होता है? आपका कोशिका द्रव्य होता है, ठीक। कोशिका द्रव्य है जहाँ पे कोशिका के अंदर जहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है, ठीक। यह साइटोप्लाज्म के बारे में आइए एक एक करके जानकारी लेते हैं। साइटोप्लाज्म होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले अभी देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए, ये एक जैसे ये है न्यूक्लियस है, ठीक। ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो झिल्ली है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना, ठीक। इसके बाहर कुछ एक ऐसे इस तरीके से जो है एक मेम्ब्रेन बना हुआ है, मेम्ब्रेन, ठीक। इसी को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन बोला गया। ये क्या है? आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगा ये। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है उसका और जो सेल का मेम्ब्रेन है ये, इनके बीच में जो एक लिक्विड होता है, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड होता है इसी को ही बोला जाता है आपका साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका झिल्ली, मतलब कि ये हो गया कोशिका झिल्ली, मतलब कोशिका झिल्ली का मतलब ये हो गया आपका, कोशिका झिल्ली ये हो गया, और केंद्रक झिल्ली का मतलब क्या हो गया आपका? ये हो गया ये वाला चीज़। इसके बीच में जो अर्ध तरल सेमी लिक्विड, ठीक ना, कैसा? सेमी लिक्विड, ये पूछा जाता है कैसा? अर्ध तरल सेमी लिक्विड, ठीक ना। जो सेमी लिक्विड होता है उसी को ही क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। आइए इसके खोज के बारे में देख लेते हैं। इसकी खोज डुजार्डिन ने 1835 में की थी और इसे सारकोट नाम दिया था, ठीक है ना। इसका खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था, 1835 में किया था, और इसे जो है सारकोट का नाम दिया गया था, ठीक। बाद में पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बताया था, ठीक है। सबसे पहले जो है डुजार्डिन साहब ने 1835 में इसको जो सारकोट नाम दिया, उसके बाद पुरकिंजे साहब ने इसे प्रोटोप्लाज्म का जो है हिस्सा बता दिया था, ठीक है।